हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। हमारा नंबर सिस्टम जो है वो एंड हो चुका था। बाकी क्वेश्चंस उसके बहुत सारे हैं जो आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। बोट एंड स्ट्रीम। बोट मीन्स नाव, स्ट्रीम मीन्स धारा। तो इसमें दो टर्म्स होती है। एक होती है डाउन स्ट्रीम, या हम उसको कहते हैं धारा के अनुकूल, या फिर इन डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, धारा के प्रवाह में। और एक और टर्म होती है, इसको हम कहते हैं अप स्ट्रीम, मतलब धारा के प्रतिकूल। आपको इससे क्लियर हो गया होगा कि ये क्या बोलना चाह रहा है। डाउन स्ट्रीम मीन्स, मान लीजिए ये रिवर है, रिवर का जो बहाव है, फ्लो है, वो इस साइड है, राइट डायरेक्शन में, राइट साइड। अगर धारा के अनुकूल बोल रहा है मीन्स एक जो भी एक नाव रहेगी आपकी, वो धारा के अनुकूल, डाउन स्ट्रीम मीन्स धारा के साथ बहेगी इसी साइड। और अगर वो बोलता है कि धारा मान ली इस साइड बह रही है, धारा के प्रतिकूल या अपस्ट्रीम एक नाव जा रही है, तो वो जो नदी है उसका जो बहाव है उसके उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में वो जाएगी। इसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। एक बार और सुन लीजिए। डाउन स्ट्रीम मीन्स, डाउन मीन्स कोई भी चीज़ लुढ़कती है डाउन में, इसका मतलब पानी के साथ बह रही है कोई चीज़, पानी की बहाव की दिशा में, उसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम मीन्स नदी जिस डायरेक्शन में बह रही है उसके उल्टी डायरेक्शन में नाव जा रही है, जो भी चीज़। तो ये दो टर्म्स हो गई, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। और अब इसमें मैं आपको बताता हूँ बी और एस। इसमें मान लीजिए ये बोट है, तो बोट की स्पीड होगी बी, और ये नदी का बहाव स्ट्रीम, इसकी स्पीड होगी एस। अब आपको इस दोनों फिगर से क्लियर है कि बोट की डायरेक्शन भी इसी साइड में थी और स्ट्रीम की डायरेक्शन भी इसी साइड थी। हमें इसका अगर स्पीड बोलूं कि स्पीड क्या होगी डाउन स्ट्रीम में, तो दोनों की स्पीड आपस में जुड़ जाएगी, मीन्स बी प्लस एस। तो ये स्पीड कब हो गई, डाउन स्ट्रीम में, एच डी इक्वल्स टू बी प्लस एस। अगर इस फिगर में आप देखेंगे तो इसका फ्लो राइट हैंड साइड जा रहा है, सीधे हाथ तरफ जा रहा है, लेकिन बोट उल्टे डायरेक्शन में जा रही है, मीन्स इसकी स्पीड स्लो होगी, कम होगी। तो हम इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा स्पीड अपवर्ड्स इक्वल्स टू बी माइनस एस। यहाँ क्लियर है, ये ऐड इसलिए हो रहा है बी प्लस एस क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है, तो इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि नदी का जो बहाव है, फ्लो है, वो भी नाव की डायरेक्शन में, नाव जिस दिशा में जा रही है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जो नाव है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए यहाँ पे इसकी स्पीड माइनस होगी। अब इसमें बात करते हैं कि होता क्या है, क्या इसका फ़ायदा है। अब मान लीजिए आपको इसका, मैं आपको एक फॉर्मूला और बना के बताता हूँ। अगर वो बोलता है कि आपको बोट की स्ट्रीम, वो बोट की स्पीड बताना है, क्वेश्चन आता है कि बोट की स्ट्रीम बताइए, बोट की स्पीड स्थिर जल में, मतलब स्टेडी वाटर में। अब आप ये दोनों इक्वेशन देखिए, आप एच डी स्पीड डाउनवर्ड्स इक्वल्स टू बी प्लस एस, और स्ट्रीम अपवर्ड्स इक्वल्स टू बी माइनस एस। अब आपको यहाँ से अगर बी की वैल्यू निकालना है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को, जो वन इक्वेशन है, टू इक्वेशन है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो एस और एस कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा एच डी प्लस एस यू इक्वल्स टू टू बी। तो बी इक्वल्स टू 1/2 डाउन स्ट्रीम की स्पीड प्लस एस यू अप स्ट्रीम की स्पीड। ये फॉर्मूला आपका बनेगा कि बोट की अगर स्पीड आपको बताना है तो
डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को ऐड करके बाई 2 मतलब उसका हाफ। और अब यहाँ अगर स्ट्रीम की आपको पूछता है कि रेट ऑफ स्ट्रीम क्या है, मतलब धारा का प्रभाव क्या है, धारा की स्पीड क्या है, बहाव जल का जो बहाव है उसकी स्पीड क्या है, तो हम 1 माइनस 2 करेंगे, इक्वेशन मत माइनस इक्वेशन 2, बी से भी कैंसिल हो जाएगा और ये 2s हो जाएगा। तो 2s इक्वल्स टू स्पीड डाउन स्ट्रीम माइनस स्पीड अप स्ट्रीम, तो s इक्वल्स टू 1/2 डी माइनस एस यू। अगर स्ट्रीम का वो पूछता है कि स्ट्रीम की जो स्पीड है क्या है, तो 1/2 एच डी माइनस एस यू, मतलब डाउन स्ट्रीम की स्पीड माइनस अप स्ट्रीम की स्पीड। अगर आपको ये याद अगर नहीं भी है तो इससे कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है, हम इस फॉर्मूले से इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो आइए हम देखते हैं इसका एक क्वेश्चन। ये सिर्फ इतना ही है, बोट एंड स्ट्रीम, आपको ये सब याद रखना है और अपना कॉमन सेंस, अपना दिमाग भी खुला रखना है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। मैं आपको इसका जो है क्वेश्चन बताता हूँ, इससे आपको जो है क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो हम नहीं बनाएंगे, इससे आपको क्लियर होगा, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर इसके बाद हम और आगे इसके बारे में देखेंगे। मान लीजिए आपको उसने बोला है कि स्पीड अप स्ट्रीम जो है, मतलब एक आदमी है वो नाव में बैठा है और उसकी जो अप स्ट्रीम है, मतलब धारा की विपरीत दिशा में, वो है 7 kmph और स्पीड डाउन स्ट्रीम है कितनी, 10 kmph। एक कॉमन सेंस यहाँ भी आपको समझ में आ रहा होगा कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड ज़्यादा ही रहती है अप स्ट्रीम के रिलेटिव में, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में हम पानी के साथ बह रहे हैं, नाव पानी के साथ बह रही है, ये जो तैरने वाला है वो पानी के साथ तैर रहा है, तो उसकी स्पीड स्वाभाविक सी बात है कि वो ज़्यादा ही होगी। अब इसमें आपको निकालना है कि स्ट्रीम और बोट की स्पीड निकालना है और स्ट्रीम की स्पीड निकालना है ना। तो आपको अभी फॉर्मूला हमने देखे थे कि स्पीड जो है स्टिल वाटर की, मतलब धारा की स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, 1/2 एच डी माइनस एस यू। ये देखिए एक बार आप, स्ट्रीम की स्पीड हमने देखे थे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू 1/2 एच डी माइनस एस यू। ये आपको फॉर्मूला ऐसे ही मुँह ज़बानी याद होना चाहिए। तो s इक्वल्स टू 1/2 10 माइनस 7 मीन्स 3/2। ये आपका आंसर हो गया स्ट्रीम की स्पीड। अब हमको अगर निकालना है b, तो बोट की स्पीड होती है 1/2 एच डी प्लस एस यू, स्पीड डाउन स्ट्रीम प्लस स्पीड अप स्ट्रीम, 1/2 10 प्लस 7 मीन 17/2। ये आपका आंसर, मतलब 8.5 यहाँ ले लीजिए, ये हो गया 1.5। ये सॉल्यूशन इसका। अगर मान लीजिए आप भूल गए कि फॉर्मूले आपको याद नहीं है, तो आपको मालूम है स्पीड अप स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम मतलब बोट और स्ट्रीम की स्पीड ऐड हो रही है, क्योंकि वो, अच्छा ये अप स्ट्रीम है, सॉरी, b माइनस एस। अप स्ट्रीम मतलब इस तरफ बहाव है पानी का, लेकिन इस तरफ हमारी बोट चल रही है, तो स्पीड माइनस हो जाती है। और डाउन स्ट्रीम मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में है, मीन्स इसी डायरेक्शन में है आपका क्या, नदी का बहाव, और इसी डायरेक्शन में है आपका बोट भी जा रही है, तो ये हो जाएगा b प्लस एस डाउन स्ट्रीम। अब आपको b निकालना है, तो दोनों को ऐड करेंगे हम और फिर 2 नीचे आएगा, तो ये आपका फार्मूला बन गया बोट का। और स्ट्रीम का हम ये इक्वेशन से इक्वेशन को माइनस करेंगे, तो 2s इक्वल्स टू 10 माइनस 7 मीन्स 3, तो 3/2, ये 3/2 आपका आंसर है। ये है इसको सॉल्व करने का तरीका। वो आपको आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दे देगा, या फिर एक जो है एक टर्म दे देगा और बोलेगा कि बी फाइंड कीजिए या एस फाइंड कीजिए, इस टाइप से और क्वेश्चन बनेंगे, वो हम अभी देखते हैं। तो क्वेश्चन के पहले हम एक थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं, टर्म
जो आपको सुनने में आई होगी, हमेशा से आपने उसको पढ़ा होगा। स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ ये बहुत यूज़ होती है। इसमें आपको टाइम निकालना होता है, कभी कभी डिस्टेंस, कभी स्पीड। तो चलिए इसके बेसिस पे एक हम क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाऊंगा, आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, उसका हम डायग्राम भी बनाएंगे। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, एक आदमी है, वो लेता है 3 घंटे और 45 मिनट्स, 15 किलोमीटर जाता है वो डाउन स्ट्रीम। ठीक है, 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो इसकी डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या जाएगी? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड हमारी होगी डाउन स्ट्रीम में, डिस्टेंस कितनी है 15 किलोमीटर अपॉन टाइम। टाइम मीन्स 3 घंटे हो गए, और 45 मिनट्स को हम कैसे लिखेंगे? 3 घंटे प्लस 45 अपॉन 60। ये हमने इसलिए लिया है ताकि हमको यूनिट चेंज करने में प्रॉब्लम ना जाए। ये मिनट में था, हमने इसको आवर्स में चेंज कर लिया, तो किलोमीटर पर आवर में हमारी स्पीड आ जाएगी। अब इसको 15 से काटेंगे, ये 3 जाएगा, ये 4 से जाएगा, 4 बार जाएगा। इसका हम एलसीएम लेंगे, 4 3 से 12 और 3 15, 15 अपॉन 15, और ये 4 ऊपर जाएगा तो 4, 15 से 15 कैंसिल, तो आपका 4 kmph आ गई स्पीड डाउन स्ट्रीम। और वो बोलता है कि वही आदमी अप स्ट्रीम जाता है 2 आवर और 30 मिनट में, वो जाता है अप स्ट्रीम 5 किलोमीटर। तो उसकी स्पीड क्या हो गई? स्पीड अप स्ट्रीम इक्वल्स टू डिस्टेंस मतलब 5 किलोमीटर अपॉन टाइम। ये 2 आवर्स है, और ये 30 मिनट मतलब हाफ, मतलब 2.5 घंटे, मीन्स 5/2 ले सकते हैं हम इसको। 5 से 5 कैंसिल, किलोमीटर यहाँ आवर था, तो ये हो जाएगा 2 ऊपर जाएगा 2 kmph। ये क्लियर हो गया आपका कि स्पीड डाउन स्ट्रीम हमारी 4 kmph आ गई, और स्पीड अप स्ट्रीम आ गई हमारी 2 kmph। ये तब आई है जब हमको क्या क्या दिया था कि वो 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है 3 घंटे 45 मिनट में, और 5 किलोमीटर जाता है अप स्ट्रीम 2 घंटे और 30 मिनट में। तो हमने इससे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम निकाल लिया। अब वो क्वेश्चन पूछेगा कि स्पीड ऑफ करंट मीन्स धारा का प्रवाह आपको बताना है। धारा का प्रवाह क्या होता है? एक होता है बी, होता है बोट की स्पीड, हमको ये निकालना है, और स्पीड स्ट्रीम की। तो स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? 1/2 HD माइनस SU, 4 - 2 इक्वल्स टू 2/2 मीन्स 1। तो 1 किलोमीटर क्या हो गया आपका? स्ट्रीम की स्पीड हो गई। और अगर वो बोट की स्पीड बोलता है तो बोट की स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? 1/2, 4 + 2 हो जाता, तो 4 6, 6/3 मीन्स 6/2 मीन्स 3 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप बार बार देखिए, अच्छे से समझिए। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अपने जो जिनको इससे हेल्प मिल सकती है उनको शेयर कीजिए। इसके बाद हम जो है अगले वीडियो में इसके बारे में और देखेंगे, इसके क्वेश्चन के टाइप्स देखेंगे, और जो भी चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। अगर आपको समझ में आया हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।